नमस्कार दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल अनमोल सपोर्ट ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप? आशा है कि आप लोग बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मैंने कल एक वीडियो डाली थी जो है सरस्वती पूजा के ऊपर। सरस्वती पूजा कब है, क्यों मनाई जाती है और जो है उसके पीछे का क्या रहस्य है। तो उन सभी को देखते हुए बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे मुझे जो है बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला था। तो इसी के ऊपर मैं सोची कि चलो मैं कुछ और चीज़ें बता देती हूँ। उसमें से आया था कि दी बताइए कि पूजा करने की विधि क्या है, क्या क्या लगता है पूजा करने में, और इस दिन हमें पीला ही क्यों पहनना चाहिए, और पूजा सामग्री हमारी क्या है, कौन सी जो है चीज़ें जो सरस्वती माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सरस्वती माँ को हमें श्रृंगार की सामान चढ़ाना चाहिए या नहीं, सरस्वती माँ की शादी किससे हुई है, वो किसकी पुत्री है, ये सारे सवाल आए थे। तो मैंने सोची कि चलो मैं इसके ऊपर आज एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इसी से रिलेटेड है मेरा ये वीडियो, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना ही देती हूँ, आप देख लीजिएगा। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि सरस्वती माँ को सबसे पहला सवाल है कि सरस्वती माँ को हमें पीला ही क्यों पहनाना चाहिए। तो जैसे देखिए धार्मिक पंचांग के अनुसार जो है सरस्वती माँ को पीला वस्त्र बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ही पसंद है, क्योंकि पीले में कोई भी पूजा पाठ करता है सरस्वती माँ को मन जो है एकदम स्वच्छ है, चंचल है, कोमल है, इसीलिए हम जो है पीला वस्त्र पहनते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था, उन लोगों का दूसरा क्वेश्चन ये था कि दी ये बताइए कि हमें पूजा सामग्री में क्या क्या कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए। तो हम बता दें आपको पूजा सामग्री की मैं विधि, आपको अगर नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल देती हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। पूजा की सामग्री है वो है, देखिए हम 5 जो है आपको मिट्टी का दीपक लेना है। जो अगर हम घर में मूर्ति स्थापित कर रहे हैं उसके लिए मैं बता देती हूँ, 5 आपको जो है मिट्टी के दीपक लेने हैं। 5 मिट्टी के दीपक लेने के बाद आपको जो है 5 पीले रंग का फूल लेना है। अब लोग पूछेंगे बहुत सारे लोग कि पीले रंग का फूल कौन कौन सी फूलें हैं। तो देखिए 2 ले लीजिए आप, 5 नहीं लीजिएगा तो 4 ले लीजिएगा। ये नहीं है कि आपको 5 ही लेना है, आपको जितना उपलब्ध हो सके उतना ले लीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो है अगर खाली गेंदा मिल रहा है तो सिर्फ आप गेंदा ही ले लीजिएगा 5। अगर गेंदा नहीं मिल रहा है उसके लिए मैं बता देती हूँ, आप 2 गेंदा ले लीजिएगा, क्योंकि गेंदा अभी के सीजन में तो मिल ही जाएगा। 2 गेंदा ले लीजिएगा, और एक जो अड़हुल होता है, कितने लोगों से गुड़हल बोलते हैं, वो ले लीजिएगा। और जो हमारा चौथा है वो है कनैल, जिसे हम लोग देहाती भाषा में कनैली बोलते हैं, वो ले लीजिएगा आप। और एक जो है सूरजमुखी ले लीजिएगा। अगर ये सारी आपके पास अगर नहीं मिल रही है तो जो मिल रही है उसी से काम चला लीजिएगा। ये नहीं है कि ये हमें चढ़ाना ही है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, सरस्वती माँ को उसको जो है उनके पहनाने के लिए हमें पीले रंग के वस्त्र चाहिए। पीले रंग का वस्त्र पहना लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर पीले रंग का वस्त्र, अगर आप चाहे तो चुंदरी भी पहना सकते हैं माँ को, जो चुंदरी साड़ी मिलती है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसे भी आप पहना सकते हैं। एक चुंदरी जो है उनके आप जो है माथे पर उनके ओढ़ा दीजिएगा, मस्तक पर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 16 श्रृंगार का सामान जो होता है वो आपको ले लेना है। 16 श्रृंगार में बहुत सारा है, आप अपना देख लीजिएगा, जितना उपलब्ध हो सके उतना आप उसे चढ़ा दीजिएगा। लेकिन सिंदूर, टिकुली, ये जो है बिंदी वगैरह, ये सब तो चढ़ाना ही है आपको। माँ को सिंदूर भी लगाना है और चढ़ाना भी है। और आप लोग जो है कुमकुम वगैरह से आप जो है उनका तिलक कर सकते हैं, उनके पूरी मांग भर दीजिएगा। हाथ में जो है चूड़ी पहना दीजिएगा, अगर थोड़ा बड़ा मूर्ति है तो। अगर छोटा मूर्ति है तो आप उनके जो है उनके पास एक पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिएगा, या आप लाल भी वस्त्र बिछा लीजिएगा, उस पर आप चढ़ा दीजिएगा। अगर उतना अगर हो गया है तब क्या करना है हमको, वो जो माँ के पास हमको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हमको रखनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक। क्या करिएगा कि आपके अगर आपको मिल जाता है, जो हमारे यहाँ घैली बोलते हैं,
कलश, कलश बोलते हैं जिसे, तो कलश जो है मिट्टी का कलश वो ले लीजिएगा, अगर उपलब्ध है तो ले लीजिएगा। उसमें क्या करिएगा कि पानी भर लीजिएगा, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पानी जो आपके यहाँ मिलता है वो पानी भर लीजिएगा। उसमें क्या करिएगा कि आपको रखना है, उसमें एक का सिक्का रख लीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा अंदर, थोड़ा सा फूल डाल दीजिएगा और थोड़ा सा जो है अक्षत डाल दीजिएगा, चावल का जो बनता है ना वो उसमें डाल दीजिएगा। और डालने के बाद आप उसमें क्या करिएगा कि 5 गो जो 5 वाला होता है ना आम के पल्लो, वो आप उसमें डाल दीजिएगा। 7 गो भी रहेगा तो चलेगा। उसके ऊपर से हमको क्या करना है कि एक ढकना लेना है। ढकना तो आप जानते ही हैं, नॉर्मल हर जगह मिलता है, मार्केट में हमेशा मिल जाएगा, कुम्हार के यहाँ मिलता है वो। आप एक ढकना ले लीजिएगा, ढकना में एकदम सफ़ेद चावल ले लीजिएगा, उजला वाला। और चावल लेने के बाद आप क्या करिएगा कि उसमें जो है थोड़ा सा रंगीन चावल डाल दीजिएगा, क्योंकि वो रंगीन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर एक चौमुख दीपक जलाना है, जो 2 बाती का बनता है ना चौमुख दीपक, वो आप उसको उस पर जला दीजिएगा। और जो कलश है उस पर आप स्वास्तिक बनाना बिल्कुल ना भूलिएगा, रोली से चंदन से आप उस पर स्वास्तिक बना दीजिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। और क्या करिएगा कि उस दीपक को आप जला लीजिएगा। तो अब जो है आप कोई भी पूजा विधि चालू करिएगा, वे करने के बाद ही आपको कोई भी पूजा का विधि है जो वो चालू करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद पूरा पूजा पाठ जब आप कर लीजिएगा, तो पूजा पाठ करने के बाद आपको क्या करना है, जो हवन सामग्री है, हवन सामग्री में आपको एक चीज़ ज़रूर डालना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं हवन सामग्री में? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हवन सामग्री में तो बहुत सारा चीज़ें हैं, तो कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए? तो मैं आप लोग को मैक्सिमम बता देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि हवन सामग्री में हमारी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो हवन सामग्री में जो हमारी धूप बत्ती हो गई, धूप बत्ती, उसके बाद आपको कपूर ले लेना है। आरती के समय आपको कपूर जला लेनी है। आप चाहे तो आरती के पहले भी जला कर रख दीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं हो सकता है तो आप आरती जब करिएगा तब कपूर जला लीजिएगा। और कपूर जला लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक पान का पत्ता लेना है, जिसका जो है उसका डंटी ना टूटा हो। एक जो है एकदम जाइएगा आप किसी भी भंडार पर मिल जाएगा आपको, पान भंडार पर एक पान ले लेना है, उसमें जो है सुपारी रख लेना है। सुपारी रखने के बाद आप चाहे तो आपको जितना भी सामर्थ्य हो, 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपये, जितना भी आप रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा। वो पंडित जी को दान आप कर दीजिएगा, तो अपने दान के अनुसार आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, सुबह ही क्या करिएगा कि आप सुबह ही घर जो है घर धो लीजिएगा। अगर लिपने वाला है तो लिप लीजिएगा, नहीं तो पोछा ओछा लगा लीजिएगा। सुबह में ही आपको एकदम जो है, अभी जब तक कीड़ी नहीं उगा है तभी तक तो सब किसी का घर में जो है झाड़ू पोछा लग जाता है, तो आप अपना कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको जो है दही तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब चाहे तो दही भी रख लीजिएगा। लेकिन दूध जो है आप पंचमेवा बना लीजिएगा। पंचमेवा तो आप बुझ रहे हैं, 5 जो है हमें पीले रंग के फल लेना है, 5 ही लीजिएगा। 5 पीले रंग का फल लेंगे तो फल बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन 5 आपको पीले रंग का फल जो है चढ़ाना है। तब क्या करिएगा कि जैसे हमारा एक केला हो गया, दूसरा जो है हमारा सेव हो गया, तीसरा पपीता हो गया, चौथा जो है नारंगी हो गया और 5वां अमरूद हो गया। 5 फल तो आपको मैक्सिमम बता दिए। और ये बहुत सारा कमेंट्स था कि सरस्वती माँ को कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सा जो है मिठाई फल कौन सी चीज़ें पसंद है। तो देखिए माँ सरस्वती को जो है बेर, गाजर और बूंदी, मिठाई में जो है बूंदी बहुत पसंद है। इसीलिए आप लोग ने देखे होंगे कि हर जगह जो है गाजर, शीतल केसौर, ये सब मिलाकर बूंदी सब मिला कर के हर जगह प्रसाद में बंटता है। तो क्योंकि माँ सरस्वती का फेवरेट होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उनका फेवरेट क्या है? इसीलिए हर स्कूल में, कॉलेज में या जहाँ भी पूजा पाठ होता है वहाँ पर ये सब जो है ये सब मिलता है, इसीलिए उनका फेवरेट यही है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस दिन से हमारे यहाँ माना जाता है कि जो बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा, उसी दिन से हमारे यहाँ जो है फगुआ का शुरुआत होता है, यानी फागुन का हमारा शुरुआत होता है होली का। तो उस दिन आपको क्या करना है कि गुलाल ज़रूर चढ़ाना है, गुलाल अबीर आपको ज़रूर चढ़ाना है। और क्या करिएगा कि अगर आपसे कोई बड़े हैं तो अगर बड़े हैं तो क्या करिएगा कि उसके पैर पर रख के आप आशीर्वाद ले लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा। और छोटे हैं तो गाल में लगा कर आप उसका जो है आप उनके साथ थोड़ा सा प्यार बांट लीजिएगा, गले लगा लीजिएगा। इसके बाद हमारा ये जो है दूसरा टॉपिक क्या है,
और पंचमेवा में क्या क्या मिलाते हैं। तो देखिए पंचमेवा में सबसे पहले हो गया हमारा दूध, दूध के बाद पहला दूध हो गया, दूसरा जो है दही, तीसरा जो है हमारा वो हो गया जो चीनी मिलता है वो चीनी हो गया, चौथा हमारा घी हो गया, घी जैसे हमारे यहाँ मिलता है ना वो घी हो गया, ये चाट हो गया। आप एक चाहे तो गंगा जल मिला लीजिएगा, चाहे और भी बहुत सारे वहाँ पर जो है बहुत सारे होंगे वो आप डाल लीजिएगा। पाँच को मिलकर पंचमेवा होता है। तो आप उसे जो है जिसे हम लोग चारणामृत बोलते हैं तो वो आप जो है ज़रूर बना लीजिएगा पंचमेवा। उसके बाद आपको एक चीज़ और क्या करनी है, उसके बाद आपको क्या, माँ सरस्वती को विद्या को देवी क्यों कहा जाता है, माँ सरस्वती का कितने रूप होता है और माँ सरस्वती को किन किन नामों से जाना जाता है, ये बहुत सारा क्वेश्चन था और मैं भूल गई थी आपको बताना शुरू में ही। तो माँ सरस्वती को देखिए अब धूप थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है इसलिए थोड़ा लाइट कम बेस हो रहा है। माँ सरस्वती को जो है कितना जो है नाम से जाना जाता है तो मैं आपको बता देती हूँ। मैक्सिमम जो नामे हैं वो बता देती हूँ, इस तरह से बहुत सारे नाम हैं तो मैक्सिमम मैं बताती हूँ आपको। पहला जो है सरस्वती हो गया, दूसरा जो है बीड़ा दायिनी, तीसरा हंस वाहिनी, चौथा जो है भारती, पांचवा शारदा और इस तरह से बहुत सारे नामे हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे नाम हैं इस प्रकार से। और गिरिजा भी नाम है उनका। तो मैक्सिमम मैं 6-7 नाम बता दी और भी बहुत सारे नाम है, हंसवाहिनी मैं बोली थी शायद। तो आप ये सब सारी चीज़ें आप जो है बहुत ही अच्छे से उनके बहुत ही ज़्यादा लगाव से आप पूजा करिएगा, क्योंकि साल भर पर आता है ना तो बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है। अगर किसी का जो है किसी भी देवी देवता का अगर पूजा रहता है या कोई भी फंक्शन पड़ती है तो इसके लिए हम जैसे देखिए दुर्गा पूजा ही है, हम लोग पहले से कितना ज़्यादा उत्साहित होते हैं पूजा करने के लिए, मनाने के लिए। तब बूंदी वगैरह ये सब मंगा लीजिएगा, गाजर बेल और ये सब जितना भी है, बेर ये सब आप मंगा लीजिएगा और ये प्रसाद में ये ही बांटिएगा। और फ्रेंड मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मैं हर 2 बजे लाइव आती हूँ, अगर 1-2 मिनट इधर उधर हो जाएगा तो चलेगा। 2 बजे आती हूँ, लेकिन 2 से 2:05 के बीच में मैं आ जाती हूँ लाइव। तो आप लोग मेरे साथ अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा लाइव में। जो भी आपका डाउट्स है, जो भी आपके मन में सवाल है, वो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको। तो बस मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद था। आशा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी आपका मर्जी। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि सरस्वती माँ आपको जहाँ भी रखे बिल्कुल खुश और खुशहाल रखे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।